अब हम लोग पॉलिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। और पॉलिनेशन से पहले एक बार और आपको याद दिला दें कि 3 स्टेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा था। फर्टिलाइजेशन से पहले कौन सा था? प्री फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा था? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में आपको 2 स्टेज हो रहे थे, एक गैमीटोजेनेसिस, दूसरा था गैमीट ट्रांसफ़र। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस में हम लोगों ने देख लिया माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, और दूसरा अभी हम लोगों ने देखा मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब जब माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। और मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या बना? एम्ब्रियो सैक, जिसे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड भी कहते हैं। और पॉलन ग्रेन को एक और ख़ास बात कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बोला जाता है मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीट नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? मेल गैमीटोफाइट। एम्ब्रियो सैक को क्या बोला जाता है? फीमेल गैमीटोफाइट। अब गैमीटोफाइट क्यों बोलते हैं? गैमीटोफाइट का मतलब क्या होता है? हु कंटेन्स गैमीट, जो गैमीट रखता है उसे गैमीटोफाइट बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे पॉलन ग्रेन गैमीट नहीं है, पॉलन ग्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर है जेनरेटिव सेल, यही डिवाइड होकर क्या बनाता है? 2 मेल गैमीट बनाता है। ठीक है, और एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलेंट की तरफ जो लार्ज सेल है ये एग है, बगल में सिनर्जिड सेल है, तो ये एग जो है फीमेल गैमीट है। और यहाँ इस पॉलन ग्रेन के अंदर जेनरेटिव सेल जो डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाया, ये गैमीट है। ठीक है, इसीलिए पॉलन ग्रेन को मेल गैमीटोफाइट बोलते हैं, मेल गैमीट नहीं बोलते। एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमीटोफाइट बोलेंगे, क्योंकि फीमेल गैमीटोफाइट रखता है ये एम्ब्रियो सैक, और मेल गैमीट रखता है ये मेल गैमीटोफाइट पॉलन ग्रेन। अब दोनों जगह जब गैमीट बन गया, एंथर में पॉलन ग्रेन बन गया, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू और मेगा स्पोरोजेनेसिस के थ्रू एम्ब्रियो सैक बन गया ओव्यूल में, तब क्या होगा? दोनों गैमीट को आपस में फ्यूज करने के लिए क्या करना होगा? मिलना होगा, तो उसे ही प्लांट में पॉलिनेशन कहा जाता है। यही हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिनेशन जब पढ़ेंगे तो उसके बाद क्या आएगा? यहाँ फर्टिलाइजेशन, जान रहे हैं इसको, प्लांट में सिंगैमी बोला जाता है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या देखते हैं? पॉलिनेशन देखते हैं। तो पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र, मेल गैमीट हमेशा ट्रांसफ़र होता है। आप लगभग हर एनिमल, हर प्लांट में देख लीजिए, हमेशा ट्रांसफ़र कौन होगा? मेल गैमीट। ठीक है, तो क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होना पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, पॉलिनेशन आपको 2 तरह के होते हैं। एक जो जैसे फ्लावर है, तो फ्लावर में मेल गैमीट भी बन गया मान लेते हैं, और फीमेल गैमीट भी बन गया। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब दोनों एक ही फ्लावर में हैं, तो हो सकता है यहीं का मेल गैमीट आकर के यहीं के एंथर पर आ जाए, स्टिग्मा पर आ जाए, एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के, तो ये क्या कहलाएगा? ये सेल्फ हो गया, यानी उस खुद में हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन एक हो गया। एक जब एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक पहुँचे तो क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन 2 तरह के होंगे।
एक होंगे आपको ऑटोगैमी, एक होंगे गाइटेनोगैमी, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन को आपको जीनोगैमी कहा जाता है, ठीक है। और ऑटोगैमी में क्या होगा कि विद इन द फ्लावर, माने अभी आप लोगों ने देखा कि एक उसी फ्लावर के, अगर ये फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है यानी मेल गैमीट भी उसी में बना, फीमेल गैमीट भी उसी में बना, तो मेल गैमीट से एंथर को निकल करके फीमेल गैमीट के स्टिग्मा पर पहुंचना क्या कहलाएगा, ऑटोगैमी कहलाएगा, ठीक है। और गाइटेनोगैमी में क्या होगा, इसमें विद इन द प्लांट होगा, यानी उसी प्लांट में। हो सकता है एक प्लांट है जिसमें एक फ्लावर में मेल गैमीट बना, या हो सकता है फीमेल गैमीट भी रहा हो, और उसी जगह दूसरा फ्लावर था उसी प्लांट में, और उस फ्लावर में भी यहाँ फीमेल पार्ट था, मेल पार्ट था, तो पहले फ्लावर के मेल से दूसरे फ्लावर के फीमेल तक पहुँचा, यानी एंथर से स्टिग्मा पहुँचा हो सकता है, या हो सकता है यहाँ से एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुँचे। यानी प्लांट तो एक ही है लेकिन फ्लावर दो है, और दो अलग अलग फ्लावर के बीच पॉलन का ट्रांसफ़र होना क्या कहलाएगा, गाइटेनोगैमी कहलाएगा। इसीलिए हम लोगों ने सीधा लिख दिया विद इन द प्लांट, ठीक है। और जीनोगैमी क्या होता है कि विद इन टू प्लांट्स, दो प्लांट के फ्लावर के बीच जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा, यानी एक प्लांट के फ्लावर से एंथर से पॉलन ग्रेन उड़ करके दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंचेगा, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, जीनोगैमी, यानी क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। अब ये पॉलिनेशन है, ये खुद से तो होगा नहीं, ठीक है, इसको कोई ना कोई एजेंट चाहिए, है ना, आउटर एजेंट चाहिए, क्योंकि पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन जो नॉन लिविंग है, ठीक है, फ्री लिविंग नहीं है, और पॉलन ग्रेन जो आपको फ्री लिविंग नहीं है वो जिसमें मोटाइल तो है नहीं, जो खुद आपको चल के जाएगा, तो इसीलिए उसको एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको ऑटोगैमी में भी ज़रूरत पड़ेगी, गाइटेनोगैमी में भी ज़रूरत पड़ेगी, विंड और वाटर का क्रॉस पॉलिनेशन में भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एजेंट दो तरह के होते हैं आपको, एक बायोटिक, एक एबायोटिक। हम लोग यहाँ से और ऊपर से लिखते हैं ताकि जगह मिले। बायोटिक यानी लिविंग एजेंट, एबायोटिक यानी नॉन लिविंग एजेंट, दो एजेंट। एबायोटिक में आपको आ गया विंड के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है, दूसरा वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है। जब विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो उसे बोला जाता है एनीमोफिली, ठीक है। और जब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो हाइड्रोफिली बोला जाएगा उसे, ठीक है। और बायोटिक में बहुत सारे आ जाएंगे, आपको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए इंसेक्ट से अगर हो रहा है तो उसे बोला जाएगा इंटोमोफिली, ठीक है। दूसरा अगर बर्ड से हो रहा है तो उसे बोला जाता है ऑर्निथोफिली, और अगर एनिमल से हो रहा है तो उसे जूफिली बोला जाएगा, और अगर बैट से हो रहा है पॉलिनेशन उसे चिरैप्टेरोफिली बोलेंगे, और अगर एंट से हो रहा है मरमैकोफिली बोलेंगे,
और अगर स्नेल्स से हो रहा है यानी घोंघा से, तो उसे मलैकोफिली बोलेंगे। इस तरह से दो तरह के एजेंट हैं जो आपको पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। ये बायोटिक यानी नॉन लिविंग एजेंट, बायोटिक एंड लिविंग एजेंट। विंड से होगा एनिमोफिली, वाटर से होगा हाइड्रोफिली, इंसेक्ट से होगा एंटोफिली। इस तरह से बहुत सारे आपको पॉलिनेटिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये है पॉलिनेशन। अब देखते हैं हर प्लांट जो है पॉलिनेशन के प्रति कैसे कैसे अडेप्ट है। तब टॉपिक है क्या, एडेप्टेशन इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो है में कैसे अडेप्ट है प्लांट। हम लोग पॉलिनेशन में एडेप्टेशन की बात करें उससे पहले हम फ्लावर के बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं। फ्लावर आप जनरली जितने भी फ्लावर देखे होंगे वो फ्लावर कैसे होते हैं, ओपन फ्लावर होते हैं। ठीक है, यानी वो फ्लावर में आपको दिखेंगे कि फीमेल पार्ट कहाँ है, मेल पार्ट कहाँ है। ठीक है, पिस्टिल कहाँ है, पीटल्स कहाँ है, पीटल क्या है। ठीक है, लेकिन एक फ्लावर होता है, एक प्लांट होता है आपको फाइकस कैरिका। ये प्लांट को हिंदी में गुल्लर कहा जाता है। ठीक है, इस प्लांट को आपने देखा है कि इसके भी जितने भी फ्रूट होते हैं वो फ्रूट बनने से पहले खुद इसके अंदर फ्लावर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेल गैमीट होंगे, इसके अंदर फीमेल गैमीट होंगे। ठीक है, और इस फ्रूट में जो फ्लावर था पहले, उस फ्लावर को जो पॉलिनेटिंग करने वाला जो एजेंट था वो इसके अंदर पहले ही पोर बना के, छिद्र बना के, छोटा छोटा जो इंसेक्ट के जाने लायक जो छिद्र बना करके वो इंसेक्ट चला जाता है। उस इंसेक्ट का वो इंसेक्ट जो है उस इंसेक्ट का नाम क्या है, ब्लास्टोफेगा। ब्लास्टोफेगा जो एक वास्प है इंसेक्ट, वो इस फाइकस में चला जाएगा और फिर इस फाइकस को पॉलिनेशन कराएगा। फिर पॉलिनेशन कराने के बाद ये फर्टिलाइजेशन होगा, फिर आपको फ्रूट बन जाएगा फ्लावर से। ठीक है, तो इसी तरह फ्लावर दो तरह के हो गए, एक क्या ओपन फ्लावर, एक क्या फ्लावर हो गए क्लोज्ड फ्लावर। ठीक है, तो जो ओपन फ्लावर होते हैं आपको उसे बोला जाता है कैस्मोगैमस फ्लावर। ओपन फ्लावर को क्या बोला जाएगा, कैस्मोगैमस फ्लावर। और जो क्लोज्ड फ्लावर है उसे बोला जाता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, और ये दोनों फ्लावर, जैसे फाइकस में क्या था सिर्फ क्लोज्ड फ्लावर पाया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में जैसे दिया हुआ है कि 3 ऐसे प्लांट है एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसमें दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, ओपन फ्लावर भी होते हैं, क्लोज्ड फ्लावर भी होते हैं, यानी कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों तरह के फ्लावर होते हैं। ठीक है, उसमें जो एग्जाम्पल है वो है ऑक्जेलिस, वायोला को कॉमन पैंसी भी बोला जाता है। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल है कॉमेलिना। ये 3 ऐसे प्लांट हैं जिसमें दोनों तरह के फ्लावर होंगे, कैस्मोगैमस फ्लावर भी होंगे और क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी होंगे। ठीक है, तो फ्लावर की बात हो गई। अब उसके बाद हम लोग एडेप्टेशन देखते हैं। अब हम लोग एडेप्टेशन देख रहे हैं। ठीक है, एडेप्टेशन सबसे पहले हम लोग एयर पॉलिनेशन का देखते हैं। एनिमोफिली यानी पॉलिनेशन बाय एयर। ठीक है, जब मान लीजिए कोई प्लांट है या मैंगो ट्री मान लेते हैं, तो मैंगो ट्री में जो एंथर में जो पॉलन ग्रेन बना उसको स्टिग्मा तक जाना है, तो कैसे जाएगा, एयर के थ्रू जाएगा। अब एयर के थ्रू जाएगा तो उसे कैसा कैसा होना चाहिए एयर से पॉलिनेटिंग होने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए पॉलन ग्रेन इतना भारी हो जाए कि नॉर्मल एक छोटा सा हवा भी आपको नहीं ले जा सके, तो वो पॉलन ग्रेन जाएगा ही नहीं, वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसमें कुछ कंडीशन है कि ये होना चाहिए, और ये होते हैं उसमें, वो उस तरह अडेप्ट होते हैं आपको पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, आपको लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, ताकि जो है
पॉलन ग्रेन ईजी वे में आपको कैरी हो सके विंड के द्वारा, और नॉन स्टिकी होंगे। ये भी देखिए कितना सुंदर बात है। नॉन स्टिकी का क्या मतलब है, वो कहीं चिपकेंगे नहीं। अगर मान लीजिए फ्लावर से निकले और लीफ में चिपक गए तो फिर आगे वो कैरी नहीं हो पाएंगे स्टिग्मा तक, तो वो नॉन स्टिकी भी होंगे, ठीक है। और जहाँ जाना है वहाँ का जो स्टिग्मा होगा, वो स्टिग्मा के लिए कंडीशन क्या है, वो फेदरी होना चाहिए और लार्ज होना चाहिए, ताकि जो पॉलन ग्रेन तो छोटा होता है, पॉलन ग्रेन जैसे ही उसके नज़दीक से होके गुजरे तो फेदर जैसा अगर होगा तो उसमें फंस जाएगा, और लार्ज होगा तो एरिया ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। तो लार्ज एंड कैसा होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए। और जो पॉलन ग्रेन जो किसका पार्ट है, स्टेमेन का पार्ट है, ठीक है। वो स्टेमेन जो है वो बाहर की तरफ एक्सपोज्ड होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड। इसके कहने का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए ये फ्लावर है तो फ्लावर में जो ये मान लीजिए ये फीमेल पार्ट है जिसमें ये स्टिग्मा है और ये स्टेमेन है, तो ये इस तरफ बाहर वेल एक्सपोज्ड होगा ताकि एंथर बाहर से बाहर विंड के थ्रू कैरी हो सके, ठीक है। ये कह रहा है कि स्टेमेन कैसा होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए फ्लावर से, ठीक है। और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो है वो मोस्टली जो है सिंगल ओव्यूल के होते हैं। जैसे मैंगो देख लीजिए सिंगल ओव्यूल है, कैसे पता चलेगा, जैसे ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं हमको पता है कि इस ओव्यूल से क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। तो मैंगो में तो एक ही सीड होते हैं, इसीलिए जो है सिंगल ओव्यूल हम लोग समझ पाएँ। तो एनिमोफिलस, मोस्ट ऑफ द एनिमोफिलस प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल ओव्यूल रखते हैं, ठीक है, इन ईच ओवरी, हर एक ओवरी में, ठीक है। और फ्लावर जो है, और क्योंकि ये विंड के थ्रू कैरी हो रहा है या एयर के थ्रू कैरी हो रहा है, तो इसे कलरफुल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये उतना कलरफुल नहीं होता है, क्योंकि किसी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको, क्योंकि विंड के थ्रू हो रहा है। नॉट वेरी कलरफुल, ठीक है। और ये जो फ्लावर होगा वो बहुत ज़्यादा संख्या में होगा, न्यूमेरस फ्लावर, पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब ये होता है पैकेज ऑफ फ्लावर, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो कॉर्न, कॉब और ग्रास, ये सब में क्या होता है, एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। मैंगो में भी एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, विंड पॉलिनेशन, ठीक है। अब हम लोग चलिए देखते हैं हाइड्रोफिली। अब हम लोग देखते हैं एडेप्टेशन इन हाइड्रोफिली, दूसरा। ठीक है, हाइड्रोफिली यानी हाइड्रोफिली देखते हैं हम लोग जो वाटर से होते हैं। हाइड्रोफिली रेयर होते हैं एंजियोस्पर्म में, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में रेयर होते हैं। जैसे लगभग 30 जेनेरा जो होता है किसके, मोनोकॉट के, सिर्फ उसी में आपको हाइड्रोफिली देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोफिली का प्लांट किंगडम में हम लोग ने पढ़ा, प्लांट किंगडम 11th के ख़त्म हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जहाँ जाकर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो वहाँ पे हाइड्रोफिली का जो है यानी वाटर से पॉलिनेशन का किसमें देखा था कि, और सिर्फ वाटर पे ही डिपेंड होते हैं। वाटर डिपेंडेंट कौन कौन से होते हैं, एल्गी होते हैं, एल्गी को वाटर चाहिए ही पॉलिनेशन के लिए, ब्रायोफाइट्स भी, और टेरिडोफाइट्स भी। ये 3 ऐसे ग्रुप्स हैं प्लांट के जो वाटर पे डिपेंड होते हैं, किसके,
पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। एल्गी में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में वहाँ वाटर से होता है। और एक्वेटिक, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट जो है वो हाइड्रोफिली होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे एक्वेटिक प्लांट वाटर से ही पॉलिनेटेड होंगे। तो इस बात को कैसे कंफर्म हुआ, जैसे आप देखें एग्जांपल, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ ये वाटर के सरफेस पे रहने वाले प्लांट है, ठीक है। और जो भी कोई प्लांट वाटर के सरफेस पे रहेगा तो उसमें वाटर से कैसे पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो उसमें जो है ये क्योंकि वाटर के सरफेस पे रहते हैं, इसीलिए इसमें पॉलिनेशन किससे होगा, इंसेक्ट से होगा एंड विंड से होगा, ठीक है। और आगे बात करें तो वाटर से पॉलिनेटेड होने वाले, ये तो वाटर से नहीं हो रहे थे पॉलिनेशन, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ क्योंकि वाटर में ही रहते हैं लेकिन सरफेस पे रहते हैं। और वाटर से जो पॉलिनेशन होने वाला जो प्लांट है उसमें आपको आएंगे वैलिसनेरिया, हाइड्रिला, जूस्टेरा, ठीक है। जिसमें ये दो प्लांट ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है। और जूस्टेरा जो है आपको मेराइन सी ग्रास भी बोलते हैं इसको, क्योंकि मेराइन वाटर में रहते हैं, ठीक है। यहाँ दो खास बात, वैलिसनेरिया की बात करें, ठीक है। तो वैलिसनेरिया में जो मेल फ्लावर होंगे और जो फीमेल फ्लावर होंगे वो दोनों वाटर के डीप में रहते हैं, डीप वाटर में रहते हैं, नीचे रहते हैं। लेकिन जब पॉलिनेशन का समय आता है तो वो जो है वो फ्लावर ऊपर आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। रीच ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर, किसके थ्रू, स्टॉक जो था वो लंबा हो जाता है, स्टॉक के थ्रू, ठीक है। और जो फीमेल फ्लावर है वो भी आ जाते हैं वो ऊपर, ठीक है। लेकिन एक खास बात, जो मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर ये रिलीज करते हैं सबसे पहले, रिलीज पॉलन ग्रेन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। और जब ये सरफेस पे रिलीज करते हैं और जब फीमेल फ्लावर ऊपर आते हैं सरफेस पे, ठीक है, तो इस पॉलन ग्रेन के कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन हमेशा वाटर करेंट के थ्रू क्या होते हैं, वो मूव करते रहते हैं। तो यहाँ जो है पॉलिनेशन जो है सब सक्सेस हो जाता है, किसके द्वारा, वाटर करेंट के थ्रू, ठीक है। और अगर जूस्टेरा को देखें, जूस्टेरा जो मेराइन सी ग्रास है, ठीक है। तो जूस्टेरा में जो फीमेल फ्लावर होंगे वो ऑलवेज सबमर्ज्ड, माने हमेशा वो वाटर के अंदर ही रहेंगे। लेकिन जो मेल फ्लावर होंगे वो आ जाएंगे
वाटर के सरफेस पे। और फिर क्या होगा, पॉलन ग्रेन रिलीज करेंगे। जब पॉलन ग्रेन रिलीज होगा तो ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे, जिसके कारण इसका जो बोयेंसी है वो घट जाएगा। इसके कारण क्या होगा, पॉलन ग्रेन भी नीचे सबमर्ज्ड होते चला जाएगा। और क्योंकि नीचे फीमेल फ्लावर है ही, तो पॉलन ग्रेन जा कर के वो फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आएगा और पॉलिनेशन हो जाएगा। इन डीप सी, ठीक है। और इसके एडेप्टेशन के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए कंडीशन, पॉलन ग्रेन जो है लॉन्ग होना चाहिए, रिबन लाइक होना चाहिए, ताकि एक मिनट, रिबन लाइक, ठीक है। दूसरा कंडीशन, भीगना नहीं चाहिए, प्रोटेक्टेड बाय वेटिंग बाय किससे, म्यूसिलेजिनस शीथ, म्यूसिलेजिनस शीथ से प्रोटेक्टेड रहता है। और इसमें भी फ्लावर कलरफुल नहीं होता है, फ्लावर इज नॉट कलरफुल, ठीक है। तो ये था एडेप्टेशन हाइड्रोफिली में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटोमोफिली में एडेप्टेशन, यानी इंसेक्ट के थ्रू जो होता है पॉलिनेशन उसमें। चलो चालू है। इंटोमोफिली इंसेक्ट से जुड़ा होता है, तो इसमें आप खुद सोचिए, इंसेक्ट फ्लावर पे क्यों जाएगा? जब उसे कलरफुल फ्लावर दिखेंगे, और दूसरी बात उसमें फ्रेगरेंस दिखेंगे, और तीसरी बात उससे कुछ बेनिफिट होना चाहिए उसे, ठीक है। तो फ्लावर कैसे होना चाहिए? कलरफुल, ठीक, लार्ज होना चाहिए ताकि उस पर बैठ पाए वो, ठीक, हैव फ्रेग्रेंस यानी सुगंध होना चाहिए उसके पास, जिससे अट्रैक्ट हो वो। और जिस भोजन के लिए वो जाता है इंसेक्ट, या उसे नेक्टर बोलते हैं, तो उसके पास क्या होना चाहिए? नेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और जब स्मॉल फ्लावर होगा, ठीक है, तो फ्लावर की संख्या बढ़ जाएगा, तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ, उसे इन्फ्लोरोसेंस बोलेंगे। ठीक है। कभी कभी ये फ्लावर जो है पॉलिनेशन के लिए फॉल ऑर्डर भी, गलत सुगंध भी छोड़ते हैं, ताकि जो इंसेक्ट जो इससे पॉलिनेशन होने वाला है, वो उसे अपना पार्टनर का स्मेल समझ करके उस फ्लावर पे बैठें, है ना। कभी कभी फॉल ऑर्डर भी वो रिलीज करते हैं कोई भी फ्लावर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं? दोनों बेनिफिटेड होते हैं, फ्लावर भी और इंसेक्ट भी। म्यूचुअल रिलेशनशिप रहता है दोनों के बीच। फ्लावर इंसेक्ट को बेनिफिट पहुंचाएंगे, इंसेक्ट फ्लावर को बेनिफिट पहुंचाएंगे।
और एक और बात, पॉलन ग्रेन स्टिकी होना चाहिए, ताकि जैसे ही जो है इंसेक्ट बैठे फ्लावर पे तो पॉलन ग्रेन उसके शरीर में चिपक जाए, ताकि जब वो अगले फ्लावर पे पहुँचे तो स्टिग्मा से वो फिर पॉलन ग्रेन इसके बॉडी से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल है। एमॉर्फोफाइलस इसमें होते हैं इंसेक्ट के थ्रू, और एमॉर्फोफाइलस जो है ये टॉलेस्ट फ्लावर भी है, टॉलेस्ट फ्लावर जिसकी हाइट 6 फीट होती है। ठीक है, और ये हमेशा जो है रिवार्ड करते हैं इंसेक्ट को। इंसेक्ट किस तरह? टू प्रोटेक्ट देयर एग, उसके एग को, एग इसी एमॉर्फोफाइलस फ्लावर पर रिलीज करते हैं इंसेक्ट, ताकि वो प्रोटेक्ट हो पाए, है ना। एमॉर्फोफाइलस उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपको यहाँ मैं लिखता हूँ, वो है मॉथ एंड यूका प्लांट। मॉथ एंड यूका, ठीक है, जिसमें यूका क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं देयर एग एंड मॉथ जो है वो पॉलिनेट करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मॉथ एंड यूका प्लांट दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। यूका कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर, कैन नॉट सर्वाइव। दोनों एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंसेक्ट में एडेप्टेशन देखने को मिलता है, सॉरी इंटोमोफिली में, जो इंसेक्ट के थ्रू होता है। चलिए अब हम लोग आउट ब्रीडिंग डिवाइस देखते हैं। ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस देखने से पहले एक टर्म है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? जब लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता जाए, ठीक है, तो उसे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, जब लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उसे क्या बोला जाता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, और इन ब्रीडिंग जब डिप्रेशन होगा तो उसमें वेरिएशन कम होंगे, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो वेरिएशन कम होगा, जिसके कारण इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इसी से बचाव के लिए प्लांट में एक मैकेनिज्म होता है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। ठीक है, तो प्लांट्स क्या डेवलप किए रहता है कि सेल्फ पॉलिनेशन को ना होने दें। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप्ड, क्या क्या डेवलप किया रहता है? टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, यानी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देना है। ठीक है, और दूसरा बात, और साथ साथ इनकरेज करता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। ठीक है,
इसके लिए जो डिवाइस है, कौन कौन से डिवाइस हैं? सबसे पहला डिवाइस है आपको, किसके लिए डिवाइस देख रहे हैं? आउट ब्रीडिंग के लिए। पहले यहाँ लिख देता हूँ, डिवाइस ऑफ आउट ब्रीडिंग, या इसी को बोल सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। पहला डिवाइस है आपको पॉलेन स्टिग्मा, पॉलेन ग्रेन एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। यानी क्या होगा, पॉलेन ग्रेन और स्टिग्मा जब अलग अलग समय पे मैच्योर होगा, जैसे मान लीजिए ये फ्लावर है जिसमें ये फीमेल गैमीट यहाँ बनेगा ओव्यूल में, और यहाँ एंथर पर बनेगा पॉलेन ग्रेन। अगर दोनों साथ साथ मैच्योर होता, दोनों साथ साथ बनता, तो हो सकता था विंड के थ्रू पॉलिनेशन होकर के यहाँ हो जाए, आ जाए और पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन उसके बचाव के लिए, उसके रोक के लिए क्या होता है, पॉलेन ग्रेन और जो स्टिग्मा होता है, दोनों का मैच्योरेशन अलग अलग समय पे होता है। ये पहला डिवाइस है इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने का, यानी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देना है और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करना है उसके लिए। दूसरा डिवाइस है आपको पोजीशन, किसका? स्टिग्मा और आपको स्टेमेन का। पोजीशन ऑफ पॉलेन एंड स्टिग्मा इज वेरी फार, बहुत दूर होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये स्टेमेन है, एंथर है, अगर ये स्टेमेन किसी में बहुत लंबा होता तब क्या होता, ये मैच्योर भी अगर होगा तो क्या होगा, विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो जैसे ही एंथर बर्स्ट करेगा तो पॉलिन ग्रेन यहाँ से कहीं और दूसरे फ्लावर पे चले जाएंगे और इसमें नहीं आएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का दूसरा ये डिवाइस है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा डिवाइस देखते हैं। ठीक है, तीसरा डिवाइस है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी, ठीक है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? मान के चलते हैं कि यहाँ पे एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ और इसी के स्टिग्मा पर आ गया। ठीक है, मान लीजिए ये स्टिग्मा है और यहाँ पॉलन ग्रेन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ जो पॉलन ग्रेन का केमिकल कंपोजिशन है और स्टिग्मा का जो केमिकल कंपोजिशन है, दोनों जो है एक दूसरे के प्रति क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये इस पॉलन ग्रेन को अपने फ्लावर का द्वारा जो बनाया गया पॉलन ग्रेन है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में यही है, ये जीन के थ्रू मैनेज होता है, जेनेटिक मैकेनिज्म है ये। ठीक है, और अपने ही पॉलन ग्रेन को इनहिबिट करता है और दूसरे के पॉलन ग्रेन को ग्रो होने देता है और अपने पॉलन ग्रेन को इनहिबिट करता है। Inhibit the pollen to grow on stigma of same flower or other flower of same plant। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है आपको कैस्टर, मेज,
ठीक है। इसके पास दोनों फ्लावर होते हैं कैस्टर और मेज में, ठीक है, दोनों फ्लावर होते हैं, इसीलिए क्या बोला जाएगा, मोनोसियस है ये। अगर एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर है तो उस प्लांट को क्या बोला था, इसे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये क्या कहलाता है, मोनोसियस होगा, ठीक है। और जब ये मोनोसियस है, ठीक है, फिर भी ये पॉलन पिस्टिल सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के थ्रू क्या करेगा, अपने ही पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपने ही फ्लावर के, ठीक है। तो ये क्या करता है, इनहिबिट पॉलन टू ग्रो ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। यानी किसको प्रिवेंट कर रहा है, ऑटोगैमी को, लेकिन गाइटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करेगा। क्योंकि गाइटेनोगैमी क्या होता है, एक ही प्लांट के दो फ्लावर जब हैं, जैसे एक फ्लावर हो गया और एक फ्लावर ये हो गया, तो दो फ्लावर जो है दोनों, अगर इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन इस उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आएगा तो क्या कहलाएगा, गाइटेनोगैमी कहलाएगा। क्योंकि ऑटोगैमी बोलते हैं उस सेम फ्लावर में, गाइटेनोगैमी बोलते हैं उस सेम प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर। तो नॉट प्रिवेंट गाइटेनोगैमी, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आप ध्यान रखेंगे कि कैस्टर और मेज क्या प्रिवेंट करता है, ऑटोगैमी को प्रिवेंट करता है, लेकिन गाइटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करता है। और यहाँ देखिए पपाया एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ठीक है। पपाया क्या है, कौन कैसा प्लांट है, ये डायोसियस है। क्यों, क्योंकि अलग अलग प्लांट इसमें मेल फ्लावर सिर्फ एक प्लांट पे होंगे और दूसरे प्लांट पे फीमेल फ्लावर होंगे, यानी मेल प्लांट अलग होंगे और फीमेल प्लांट अलग होंगे, तो इसीलिए क्या है, ये डायोसियस है, ठीक है। और डायोसियस है तो इसमें तो ऑटोगैमी होने से रहा, गाइटेनोगैमी भी नहीं होगा, क्योंकि एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर होना चाहिए, तब तो गाइटेनोगैमी होगा। तो यहाँ दोनों को प्रिवेंट करता है पपाया, प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड गाइटेनोगैमी, दोनों को प्रिवेंट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। अब हम लोग देखते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, यानी इससे पहले जो देख रहे थे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, वही उसी तरह का ये पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन है, लेकिन थोड़ा आप समझिए इसको। जैसे पॉलिनेशन तो हो गया, मान लेते हैं पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा हो गया, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो इंसेक्ट या वो बिंड जो है राइट पॉलन को ही आपको उस पर लैंडिंग कराने दे, ठीक है। राइट पॉलन इन द सेंस कि मान लीजिए मैंगो का ये स्टिग्मा है और यहाँ पे आ गया लीची का पॉलन ग्रेन, इसकी क्या गारंटी है कि लीची का नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैंगो का ही पॉलन आए, हो सकता है लीची का भी पॉलन आ जाए, ठीक है, दूसरे प्लांट का पॉलन आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए इस प्लांट में एक मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म के थ्रू ये राइट पॉलन को ही आने देता है और रॉन्ग पॉलन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमेशा कंपेटिबल पॉलन को ही एक्सेप्ट करेगा। इसके लिए बोटनिस्ट ने बहुत रिसर्च किया है और अभी तक सिर्फ इतना पाया है कि इसमें केमिकल जो है, केमिकल के थ्रू रिकॉग्नाइज करता है ये, ठीक है, रिकॉग्नाइज थ्रू केमिकल कंपोनेंट, ठीक है। इससे ज़्यादा अभी नहीं पता चल पाया है बोटनिस्ट के द्वारा कि आखिर और भी क्या मैकेनिज्म है जिसके कारण ये उसी को एक्सेप्ट करता है, अपने कंपैटिबल पॉलन को नॉन कंपैटिबल को नहीं एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और जो है
ये सिर्फ राइट पॉलन को ही करता है। तो वो उसका जो एक कारण पता चला अभी, जो केमिकल जो रिलीज करेगा वो उसी केमिकल को एक्सेप्ट करेगा ये स्टिग्मा जो राइट पॉलन से आ रहा होगा। ठीक है, तो यही है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना है, ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन दो अलग अलग स्पीसीज ऑफ प्लांट के लिए है। लेकिन इससे पहले सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी देखे थे, उसमें क्या था कि हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में उसमें था कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देना, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन या गाइटेनोगैमी को प्रमोट करने वाला वो डिवाइस था। ठीक है, और ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है, इसमें क्या है राइट पॉलन को एक्सेप्ट करेगा, यानी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, गाइटेनोगैमी भी हो सकता है, लेकिन आपको दूसरा पॉलन उस पर ग्रो ना हो जाए स्टिग्मा पे दूसरे स्पीसीज ऑफ प्लांट के, इसीलिए पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन प्लांट में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अभी ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाए हैं, जितना रिसर्च हुआ है उससे अभी यही पता चला है सिर्फ केमिकल कंपोनेंट है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन।